नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में एसआईआर के लिए मतदाता 19 तक बीएलओ को जमा करें फॉर्म। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि 19 जुलाई तक अपने बीएलओ से संपर्क कर अपना भरा और हस्ताक्षर किया हुआ इम्यूनेशन फॉर्म उन्हें वापस जमा कर दे, ताकि इससे फॉर्म का डिजिटलाइजेशन, बूथ में मतदाताओं के अनुरूप रेशनलाइजेशन, एक परिवार घर के मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में सूचीबद्ध हो और इम्यूनेशन फॉर्म द्वारा मतदाताओं से प्राप्त जानकारियों का सत्यापन व एएसडीडी सूची का अंतिम प्रकाशन ससमय पूरा किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर लगभग 96% मतदाताओं को इम्यूनेशन फॉर्म दे दिया गया है। रांची में 85% वोटरों को फॉर्म दे दिया गया। वैसे मतदाता जो एएसडीडी सूची के हो सकते हैं या जो मतदान केंद्र क्षेत्र से दूर रहने के कारण फॉर्म जमा नहीं कर पाए या किसी अन्य कारणवश जिन्हें अभी तक फॉर्म नहीं मिला है, वे ही शेष बचे हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को बीएलओ और बीएलए 2 की इम्यूनेशन फेज के दौरान तीसरी व अंतिम बैठक सभी मतदान केंद्र पर निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने की पथ निर्माण विभाग की कार्य की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग को सभी परियोजनाओं का अद्यतन एवं सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने तथा जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर परियोजना की स्थिति, लागत, ससमय व प्रगति का स्पष्ट विवरण उपलब्ध हो ताकि कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके। कहा है कि जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी, निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होगी और समय पर परियोजनाएं पूरी होंगी। सीएम बुधवार को अधिकारियों के साथ पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर रही है। पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों, फ्लाईओवर व पुल पुलिया के निर्माण से विकास की नई तस्वीर उभर रही है। आने वाले समय में झारखंड में सड़कों का नेटवर्क विकसित होगा, आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। सीएम ने कहा है कि सड़कों की स्थिति, गड्ढों, जल जमाव व निर्माण संबंधी सुझाव व शिकायतें लगातार मिल रही है। इन पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें तथा नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं। रांची के रातू में खुट्टी की युवती से गैंगरेप 7 धाराएं। रातू इलाके में खुट्टी की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना को 9 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर बुधवार को जेल भेज दिया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी मारे जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार खुट्टी जिले की युवती को मजदूरी करती है, जो कि 12 जुलाई को एक दोस्त के साथ सहेली से मिलने रातू गई थी। रात 10 बजे के बाद दोस्त के साथ स्कूटी से बजरपुर की ओर गई, जहां दोस्त उसे एक जर्जर मकान में ले गया। इसी दौरान कोम्बा टोली गांव के 9 युवक पहुंचे और सभी ने दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता को रुपए देकर आरोपियों ने केस दर्ज न कराने का दावा भी बनाया, पर पीड़िता ने इनकार कर दिया। वहीं 14 जुलाई को रातू थाना में केस दर्ज कराया। उसी दिन पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जेपीएससी नियोजन नीति पर आंदोलन की तैयारी। प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक हुई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज की अध्यक्षता में झारखंड के युवाओं से जुड़े रोजगार, नियोजन नियमावली और 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को लेकर उठ रहे सवालों पर चर्चा की गई। साथ ही युवा हितों की रक्षा के लिए आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव के समय 1932 आधारित नियोजन नीति का दावा किया गया था, लेकिन आज भी नियुक्तियां 1985 की पुरानी कट ऑफ के आधार पर हो रही है। वांगचुक के आंदोलन का जयराम महतो ने किया समर्थन। विधायक जयराम महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। सोनम 17 दिनों से दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जयराम महतो ने उन्हें पत्र लिखा है। विधायक जयराम महतो ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आपका दृढ़ संकल्प देश के युवाओं और समाज के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की पहल नहीं करने पर रोष भी जताया। जयराम महतो ने सोनम के साहसिक कदम की सराहना करते हुए मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्षता से जांच हो,
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जेएसएससी ने 864 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रोकी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गई याचना वापस लेने का फैसला लिया है। इससे कुल 864 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब कुछ विलंब होने की संभावना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग, खान व भूतत्व विभाग, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के 864 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को याचना भेजी थी, जिसके आधार पर जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की गई थी। जेएसएससी ने पहली बार 2023 में और फिर 24 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन फॉर्म भी भरे हैं। इसी बीच कार्मिक विभाग ने संबंधित विभाग को याचना वापस लेने का निर्देश दिया। विभाग का कहना है कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत लिपिकीय नियुक्ति नियमावली के अनुसार आगे नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार चारों संबंधित विभागों की सहमति मिलने के बाद ही कार्मिक विभाग जेएसएससी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से याचना वापस लेगा। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने से झारखंड की चिकित्सा शिक्षा में नई क्रांति। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रिम्स में एमबीबीएस की 70 सीटें बढ़ाकर 250 करने की मंजूरी देने पर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत है। जमीनी स्तर पर लगातार किए जा रहे कार्यों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। डॉक्टर इरफान ने कहा है कि रिम्स समेत पूरे स्वास्थ्य तंत्र में जो भी कमियां थी उसे दूर करने की दिशा में तेजी से कार्य किए गए। व्यवस्थाएं लगातार बेहतर हो रही है। पूरी टीम समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आने वाले समय में रिम्स एक नए स्वरूप में पूरे देश के सामने उभरेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जय कुमार सिंह ने भी कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के विद्यार्थियों को राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। झारखंड में 25% स्कूली बच्चों का आधार कार्ड बनना बाकी। झारखंड में अभी भी लगभग 25% स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन सका है। स्कूलों में नामांकित कुल 67 लाख बच्चों में से अब तक 74% यानी कि 49.82 लाख बच्चों का ही आधार कार्ड बन सका है। बचे हुए करीब 17 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाना बाकी है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की है। 100% बच्चों को इस सुविधा से जोड़ने के लिए स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग अगस्त से विशेष कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिलों में आधार कार्ड निर्माण की स्थिति अलग अलग है। लोहरदगा जिले 82% के साथ सबसे आगे है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 81.93 और सिमडेगा में 81.25% और जामताड़ा में 81.100% बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है। इसके विपरीत गोड्डा में सबसे कम 67.57%, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 68.32% व गिरिडीह में 68.63% बच्चों का ही आधार कार्ड बन पाया है। गिरिडीह में एसयूवी ने 2 छात्रों को रौंदा मौत। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के भुरिया स्कूल के समीप तीसरी गांव मुख्य सड़क पर बुधवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र रिश्ते में चचेरे भाई थे। तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तीसरी प्रखंड के गोमगी राउतडीह निवासी विजय राउत के 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस राउत और इसी गांव के स्वर्गीय वीरेंद्र यादव के 18 वर्षीय पुत्र विवेक यादव के रूप में हुई है। दोनों तीसरी के संत मैरिज स्कूल में कक्षा 10 के छात्र से। प्रिंस राउत तीसरी के जिला परिषद सदस्य राजकुमार राउत के भतीजे थे। जानकारी के अनुसार प्रिंस और विवेक तीसरी के सामान लेकर बाइक से अपने घर राउत किलाडीह लौट रहे थे। इसी दौरान भुराई स्कूल के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी थी। आज निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। श्री जगन्नाथपुर मंदिर में बुधवार को नेत्रदान उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। एकांतवास में रहने के पश्चात भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी। पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान संपन्न हुए। करीब 15 दिनों से भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ है। आज भव्य रथ यात्रा के साथ भगवान मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं बता दें कि मंदिर न्यास समिति के अनुसार बुधवार को प्रातः 5 बजे सुप्रभातम, सुबह 6 बजे मंगल आरती तथा दोपहर 12 बजे अन्नभोग का आयोजन हुआ। शाम 4 बजे भगवान का नेत्रदान पूजन प्रारंभ हुआ। वहीं रात्रि 9 बजे आरती के उपरांत भगवान का शयन हो गए।
वहीं मुख्य पुजारी रामेश्वर पाठी के नेतृत्व में पुजारी सरयू मिश्रा और श्रीराम महंती वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया है। रांची के 2 रियल एस्टेट ग्रुप पर आयकर विभाग का सर्वे। आयकर विभाग के अनुसंधान शाखा ने बुधवार को रांची के 2 बड़े रियल एस्टेट समूह पनास रियल्टर्स के नारायण प्रसाद जलान और दयानंद मोदी ग्रुप के निदेशक अभिमन्यु मोदी के ठिकानों पर सर्वे किया। आयकर के अलग अलग टीमों ने लालपुर में 3, रातू रोड में 1 और कांके रोड में 1 ठिकाने पर सर्वे किया है। इस दौरान इन ठिकानों से बड़ी मात्रा में फ्लैट खरीदे बेचने से संबंधित लेन देन के कच्चे पक्के दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद किए गए। विभाग ने यह कार्रवाई कथित तौर पर वास्तविक आय छिपाए जाने के संदेह में ही की है। सर्वे के दौरान दोनों समूह के कार्यालयों के साथ साथ उनके साझेदारों और निवेशकों से जुड़े परिसरों की भी जांच की गई। आयकर सूत्रों के मुताबिक टीम ने रातू रोड स्थित मोदी व्हाइट में पनास रियल्टर्स LLP के कार्यालय और लालपुर स्थित दयानंद मोदी ग्रुप के कार्यालय में घंटों सर्वे किया है। रांची पासपोर्ट दफ्तर को उड़ाने की धमकी। रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और देवघर प्रधान डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रांची कार्यालय में बुधवार को सुबह ईमेल से भेजी गई धमकी के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी मनीता ने बताया है कि रांची क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को धमकी भरा ईमेल प्राप्त होने के बाद तुरंत जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद केंद्र की जांच भी की गई। जानकारी के अनुसार एहतियातन के तौर पर एक पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सभी केंद्र पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मार्च में भी ईमेल के जरिए रांची क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली थी। मोराबादी के वेंडरों को टैगोर हिल के पास दी जाएगी जगह। रांची नगर निगम ने शहर में सुव्यवस्थित व अस्थायी वेंडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की है। बुधवार को मेयर रोशनी खलको और डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से मोराबादी स्थित टैगोर हिल के पास लगभग 45 डिसमिल मजरूआ भूमि का निरीक्षण किया है। इस स्थल का चयन मोराबादी मैदान से हटाए गए वेंडरों के पुनर्वास और उनकी आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। मेयर व डिप्टी मेयर ने वेंडरों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। मेयर ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम का उद्देश्य किसी की आजीविका को प्रभावित करना नहीं बल्कि उन्हें एक सुरक्षित व अस्थायी व्यावसायिक स्थल देना है। इस अवसर पर सहायक प्रशासक, नगर विभाग प्रबंधक और इन्फोर्समेंट पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। हॉकी झारखंड का चुनाव स्थगित के लिए नोटिस। हॉकी झारखंड के 19 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य के कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों की ओर से अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने केंद्रीय खेल मंत्रालय के निदेशक और हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर चुनाव तत्काल स्थगित कराने की मांग की है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित चुनाव राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 तथा खेल मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत कराया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खेल महासंघों को नए राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप अपनी चुनावी संरचना तैयार करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक चुनाव स्थगित रखने की अनुमति दी थी। धन्यवाद।